तो आखिर क्यों कहा भगवान श्री राम ने ऐसा कि यदि मुझे ये इस बात का पता होता तो मैं पिता की आज्ञा का पालन न करता। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ऐसी कौन सी कथा है जिसके अंदर भगवान श्री राम ऐसा कहते हैं कि मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन न करता, मुझे पता होता तो किस बात का पता होता तो, और क्या होता है इस पूरी कथा में, क्या हुआ था, ये हम आज के इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो जय श्री राम दोस्तों, मैं यश निम्बार्क आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस वीडियो में। और दोस्तों, आपने यदि हमारे YouTube चैनल यश निम्बार्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट करिए और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आज की हमारे इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है, जो कथा की माहिती है, वो और लोगों तक भी पहुंच पाए। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम जानेंगे कि क्यों भगवान श्री राम ने ऐसा कहा कि मैं पिता की आज्ञा का पालन न करता। तो दोस्तों, इस कथा के बारे में हम विस्तार से देखें तो ये बात भगवान श्री रामचरित्र मानस के अनुसार, जब लंका कांड के अंदर यानी कि लंका में जब प्रभु श्री राम और रावण का जो 9 दिन का युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के दौरान जब मेघनाथ द्वारा श्री लक्ष्मण जी महाराज के ऊपर शक्तिघात जब प्रहार किया गया, शक्ति का प्रहार किया गया और लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे, तब दृश्य कुछ ऐसा था कि लखन का सर अपने गोद में लेकर भगवान श्री राम विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। और उस समय भगवान श्री राम ऐसा बोलते हैं कि भ्रात विछोह होई में जाना, ते ही अवसर पितु वचन न माना। इस चौपाई में भगवान श्री राम ऐसा कहते, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है कि यदि मुझे पता होता कि इस समय पर मुझे अपने भाई से विरह सहन करना पड़ेगा, मेरे भाई लक्ष्मण का मुझे वियोग होगा, तो मैं उस समय पिता की आज्ञा का पालन न करता। तो जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, वो आखिर क्यों ऐसा बोले कि मैं पिता की आज्ञा का पालन न करता। तो क्या रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस बात को भगवान श्री राम झूठा साबित कर देते। दोस्तों, हम सभी को पता है कि महाराजा दशरथ ने महारानी कैकेयी को 2 वचन दिए थे कि मैं आपकी 2 मांगे पूरी करूंगा, कि जो आपको चाहिए उन वचन में मैं आपको वो दूंगा। तो इस हिसाब से जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, उस समय पर महारानी कैकेयी ने अपने दोनों वरदान मांगे थे, और दोनों वरदान में पहले वरदान में उन्होंने महाराजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन मांगा था, और दूसरे वरदान में ऐसा मांगा था कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी, यानी कि तापस यानी कि तपस्वियों का वेश धारण करके श्री राम है वो 14 वर्षों तक वनवास में जाएंगे और भरत को राज्य, अयोध्या का राज्य मिलेगा। तो महाराजा दशरथ ने दिया हुआ वचन था, और इस वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री राम वनवास में गए थे। तो क्या भगवान श्री राम इस वचन के बारे में कह रहे थे? तो इसके लिए हमें भगवान श्री राम की जो बाल्य अवस्था है उसकी कथा जाननी पड़ेगी, क्योंकि भगवान श्री राम जब मूर्छित लक्ष्मण जी का सर अपनी गोद में लेकर रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, उस समय पर भगवान श्री राम ने जो वचन कहा, कि जो शब्द उनके थे कि भ्रात विछोहु होई में जाना, ते ही अवसर पितु वचन न माना। तो ते ही अवसर पितु वचन न माना, इसका मतलब वो पहले की किसी घटना को दर्शा रहे थे। और ऐसी चेपक कथा कही जाती है रामचरित्र मानस के अनुसार कि भगवान श्री राम और वे चारों भाई जब छोटे से थे, नन्ही उम्र के से 4-5 साल के जब थे, तब एक बार की बात है कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न महाराज और भरत जी, उन चारों भाइयों को लेकर के महाराजा दशरथ सरयू नदी के किनारे पर आए और सरयू में स्नान कर रहे थे। 4 पुत्र और 1 पिता सभी मिलकर स्नान करने के लिए आए थे। उस समय पर ऐसा कथा में कहा जाता है, प्रभु श्री राम के हाथों स्वयं का और लक्ष्मण जी के हाथों अपने पुत्र मेघनाथ का वध रावण को पता था, और इसलिए मेघनाथ अपने अंत को टालने के लिए, अपनी मृत्यु को टालने के लिए, कहा जाता है कि उस समय पर जब लक्ष्मण जी छोटे थे उस समय मेघनाथ मकर यानी कि मगर का रूप लेकर के आया था, और
प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न महाराज और महाराजा दशरथ है, भरत जी है, ये सभी स्नान कर रहे थे। उस समय पर ऐसा कहा जाता है कि जो मेघनाथ था उसने मगर का रूप लेकर के लक्ष्मण जी जो थे, क्योंकि लक्ष्मण जी के हाथों उसकी मृत्यु भविष्य में निश्चित थी, तो इसलिए अपनी मृत्यु को टालने के लिए वह मकर यानी कि मगर का रूप लेकर के आया और लक्ष्मण जी जो थे उनके पाँव को पकड़ लिया और पानी में डुबोकर मारने के लिए कोशिश की। उस समय पर लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम को आवाज लगाई कि भैया राम बचाओ बचाओ, ये मगर मार डालेगा, क्योंकि उस समय पर वे बाल्य अवस्था में थे और बाल लीलाएं कर रहे थे, तो सामान्य मानवी की जैसे ही उनको लीलाएं करनी थी, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई श्री राम जी को आवाज लगाई। उस समय पर राम जी स्नान जब कर रहे थे, उस समय पर उनके स्वयं की आत्मरक्षा के लिए उस समय पर कटार होती थी, जो तलवार आती है उससे छोटी, जो छुरी की टाइप की होती है, नाइफ की टाइप की होती है, वो जो कटार उस समय पर सभी राजकुमार अपने पास रखते थे। तो भगवान श्री राम ने अपनी कमर पर जो लगी हुई कटार थी, वो कटार को निकाला और जो मेघनाथ था उसको मारने के लिए जैसे ही भगवान श्री राम ने अपना हाथ उठाया, उस समय पर महाराजा दशरथ ने उनको रोक लिया और उन्होंने समझाया कि बेटा यह मगर है, ये तो बेजुबान है और इसे नहीं पता है कि ये क्या कर रहा है, लेकिन हम क्षत्रिय है और हमें ऐसे किसी भी जो अबोल पशु होते हैं उनके ऊपर कभी भी हमें वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे उनकी रक्षा के लिए हम हैं, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, ना कि उनको मारना चाहिए। ऐसा कह के उनको भगवान श्री राम को वापस बुला लिया और स्वयं ने उस मगर यानी कि मेघनाथ जो मगर का रूप लेकर आया था, उससे लक्ष्मण जी को छुड़ाया। उस वक्त यह जो घटना घटी थी, इसके बारे में उस समय पर जब लक्ष्मण जी मूर्छित होकर भगवान श्री राम की गोद में सर रखकर मूर्छित अवस्था में थे, उस समय पर भगवान उस घटना को दर्शाते हैं कि यदि मुझे पता होता तो उस समय जो पिताजी ने आज्ञा दी थी कि इसे मत मारो, यह मैं नहीं गलती करता, और क्योंकि मैं जानता था कि यह मेघनाथ ही है जो मकर का रूप लेकर के आया है, तो उस समय पर यदि मैंने मेघनाथ का वध कर दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कि मेरा लक्ष्मण ऐसे मूर्छित अवस्था में मेरी गोदी में पड़ा है। तो भगवान श्री राम इस बात के लिए उस समय पर विलाप करते हुए बोलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब राम कथा सुनने जाते हैं तो इस शब्द को, इस चौपाई को कथाकार यदि कथावाचक दोहराते हैं, ये जब बोलते हैं, तब कई बार हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि भगवान श्री राम ने अपने पिता का वचन पालन न करने के लिए कहा, नहीं, लेकिन भगवान श्री राम उस वक्त इस बात को बताते हैं कि जब आज्ञा दी थी वो एक आज्ञा का मैं पालन न करता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। बाकी भगवान श्री राम का और सभी रघुवंशियों का यह नियम तो तटस्थ यानी कि दृढ़ था ही कि प्राण चले जाए लेकिन वचन का पालन हम नहीं चूकते, क्योंकि वह वचन की बात है, जो वनवास की बात है, जो भरत को राजगद्दी मिलने की बात है, वह वचन है, और जो बाल्यावस्था में हुआ था वो आज्ञा थी पिता की। तो इन दोनों में ये फर्क है और भगवान उस घटना को दर्शाते हुए इस बात को बोलते हैं। तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वे कभी भी किसी भी हाल में मर्यादा को नहीं छोड़ सकते, इसीलिए हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और स्वाभाविक बात है, हम यदि भगवान श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार न कहे, एक बात भूल जाए कि भगवान श्री राम है वे भगवान विष्णु के अवतार है, इस बात को अगर हम साइड में रख कर सोचे ना, तो भी भगवान श्री राम अपने चरित्र से महान है, क्योंकि वह मर्यादा के एक श्रेष्ठ उदाहरण है। मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए उनको कहा जाता है। तो आज के हमारे इस वीडियो से आपको नई इंफॉर्मेशन, नई माहिती मिली होगी, तो इस माहिती को, इस इंफॉर्मेशन और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके कि रामायण की ये जो चौपाई है उसका सही में अर्थ क्या है और उसके पीछे की घटना क्या है, तो सभी को इस बात का ज्ञान हो और सभी ये बात जान सके, इसलिए खास करके हमारे आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन, कुछ नई कथाओं और कुछ नई माहितियों के साथ, कुछ नए ऐसे नॉलेज के साथ। तो खास हमारे इस वीडियो के कमेंट में जय श्री राम खास लिखें और खास हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम।